जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी जीके यानी कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, उसमें यूपी जीके बहुत अच्छा खासा पूछा जाता है। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश के कुछ जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र गंगा नदी किन नदियों के मिलने से बनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी प्रवाहित होती है वो किन दो नदियों से मिलकर बनी है? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अलकनंदा और भागीरथी। जो गंगा नदी है वो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है बेतवा नदी पर। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी पर यह परीक्षा बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेतवा। बेतवा नदी पर माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है। आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ट्यूबवेल ऑपरेटर 9/8/2015 में क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो कौन सा बांध है जो सबसे ऊंचा है? ये है रामगंगा बांध, जो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा शारदा नहर। शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई की जाती है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा नलकूप, यानी कि ट्यूबवेल, बोरिंग जिसे शुद्ध भाषा में कहते हैं। बोरिंग, नलकूप, इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है? ये चकबंदी लेखपाल 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है। सही जवाब हो जाएगा गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा बांदा। बांदा जिले में केन नदी जो है यमुना नदी से मिल जाती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीलीभीत। पीलीभीत जिले से गोमती नदी निकलती है। आपको ध्यान में रखना है, पीलीभीत जिले से गोमती नदी निकलती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है? यह दोस्तों कन्नौज के निकट होता है। कन्नौज के निकट रामगंगा और गंगा नदी का संगम होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट 2021 यूपी पीएससी आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। तो सही जवाब हो जाएगा बिजनौर। बिजनौर जिले से, जो कि उत्तराखंड के पड़ोस में है, वहां से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? यानी कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है? निम्न में कौन उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो सही जवाब हो जाएगा बाणा सागर बांध और नहर परियोजना। ये जो बांध परियोजना है ये तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे स्थित हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें हम जानेंगे कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, वही हिसाब से विकल्प सही हो जाएगा। जो बिठूर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो ए का 2 हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में ए का 2। ए का 2 किस में है? डी में है और बी में है, तो ऑप्शन ए और सी गलत हो जाएंगे। अब देखेंगे, यानी कि राप्ती नदी। राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो राप्ती नदी के गोरखपुर शहर है, तो बी4। बी4 किस में है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। और गोमती नदी जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, और सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा? A2, B4, C1, D3। ये सही जवाब हो जाएंगे इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है? तो इसमें से कौन सी नहर है जो बुलंदशहर के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है? तो सही जवाब हो जाएगा निचली गंगा नहर। जो निचली गंगा नहर है ये बुलंदशहर के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से प्रवेश करती है? यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो सही जवाब हो जाएगा सहारनपुर से। सहारनपुर से यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा नदी से मिल जाती है? यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी से मिल जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। इलाहाबाद में संगम हो जाता है गंगा नदी और यमुना नदी का, ये आपस में मिल जाती हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ पर शुरू हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरठ। मेरठ में सबसे पहले नलकूपों का प्रयोग हुआ था। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पवित्र शालिग्राम पत्थर जो है वो किस नदी में पाए जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा गंडक नदी। गंडक नदी में पवित्र जो शालिग्राम पत्थर होता है वो पाया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये कृत्रिम रूप से बनी झील है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा सोनभद्र में। सोनभद्र में ये झील स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बेलन नदी। तो मेजा जलाशय है जो बेलन नदी पर बना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नहरें पाई जाती हैं? तो सही जवाब हो जाए पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग जो है उत्तर प्रदेश का एक ऐसा भाग है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नहरें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य में प्रवेश करती है? जो रामगंगा नदी है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से प्रवेश करती है? तो सही जवाब हो जाएगा बिजनौर। बिजनौर जिले से रामगंगा नदी और गंगा नदी ये दोनों नदी प्रवेश करती हैं। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सोन नदी। जो बाणा सागर परियोजना है ये सोन नदी पर बनाई गई है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ऐसा कौन सा स्थान है जो जहाँ से घाघरा नदी का उद्गम होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मापा चुंगो। मापचा चुंगो स्थान से घाघरा नदी का उद्गम होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? यानी कि ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है?
तो सही जवाब हो जाएगा रिहंद नदी। रिहंद नदी पर ओबरा बांध स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है? तो सही जवाब हो जाएगा 28 जिले। 28 जिलों से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में से होकर बहती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 जिले। 20 जिलों से यमुना नदी प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश में, आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी पर हथनी कुंड परियोजना बनाई गई है, आपको याद करना है, यमुना नदी पर हथनी कुंड परियोजना बनाई गई है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? एसएससी जीडी 16/11/21 में पूछा गया क्वेश्चन है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शारदा नदी। जो सरयू नदी है ये शारदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? घघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घघरा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से होकर प्रवेश करती है? तो सही जवाब होगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जिले से घघरा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीलीभीत। पीलीभीत जिले से शारदा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, आपको याद करना है, शारदा नदी पीलीभीत जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जो लखनऊ शहर है उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कानपुर नगर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, आपको ध्यान रखना है, कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? यानी कि गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती। गोमती नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं? यानी कि उद्गम के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। यानी कि उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? तो इसमें से कौन सा नगर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कौशाम्बी। कौशाम्बी जो नगर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, बाकी कानपुर, कन्नौज और गाजीपुर ये तीनों गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती है? जो बेतवा नदी है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिल जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हमीरपुर। हमीरपुर में बेतवा नदी और यमुना नदी इन दोनों नदी का मिलाप हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है? गोमती नदी गंगा नदी से कौन से स्थान पर मिल जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजीपुर। गाजीपुर में गोमती नदी और गंगा नदी इन दोनों नदी का मिलाप हो जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से कौन सी नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सही जवाब होगा कल्याणी। कल्याणी नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, बाकी बेतवा, चंबल और केन
ये तीनों नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदी हैं। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर नगर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राप्ती नदी। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? यानी कि भारत में नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कौन से क्षेत्र में होती है? तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है वो नलकूपों ट्यूबवेलों द्वारा होती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है? जो शुक्रताल झील है वो किस स्थान पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में शुक्रताल झील स्थित है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुक्रताल झील कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब होगा मुजफ्फरनगर में शुक्रताल झील स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, फुलेहर झील प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? फुलेहर झील उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, पीलीभीत। पीलीभीत जिले में फुलेहर झील स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में झीलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा विकल्प है जो सही सुमेलित है? जो रामगढ़ झील है वो गोरखपुर में स्थित है, और जो मानसी गंगा झील है वो मथुरा में स्थित है, लक्ष्मी ताल झील है वो झांसी में स्थित है, मदन सागर ये महोबा में। ये सही सुमेलित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सभी चारों सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? तो इसमें से कौन सी झील है जो मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम झील है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोविंद सागर। गोविंद सागर जो कि सोनभद्र में स्थित है, ये मानव द्वारा निर्मित की गई झील है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो इसमें से कौन सी नदी है जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी। यमुना नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अयोध्या नगर जो है उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यूपीपीएससी मेंस 2017 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रामगंगा बांध। रामगंगा बांध जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, राजघाट बांध तथा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो कि किस नदी पर बनी है? तो राजघाट बांध और नहर परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा बनाई गई हैं आपसी सहयोग से। ये किस नदी पर बनी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेतवा नदी। बेतवा नदी पर ये राजघाट बांध परियोजना और नहर परियोजना ये दोनों परियोजनाएं बनी हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसमें से कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? सही जवाब हो जाएगा गंडक नदी। गंडक नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी आरओ प्री में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो इसमें से कौन सा राज्य है जो ट्यूबवेल की सिंचाई में नंबर 1 पर है? तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो ट्यूबवेल सिंचाई में नंबर 1 पर है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी आरओ प्री में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत है? यानी कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी सिंचाई की जाती है उसमें नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30%। यानी कि जो नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है वो 30% सिंचाई की जाती है। फिर अगला प्रश्न है,
सिंगरौली लघु विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ये कुछ उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।